जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आप सभी जनों को सावन की इस पवित्र कथा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए भगवान के नाम के साथ कथा को प्रारंभ करते हैं। और आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शिव शंभू की जय हो। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि नारद। तब सप्तऋषियों ने कोप भवन में लेटी हुई देवी मैना को समझाने के लिए देवी अरुंधति को भेजा। अपने पति की आज्ञा पाकर देवी अरुंधति उस कोप भवन में पहुंची जहां देवी मैना थी और पार्वती जी उनके पास ही बैठकर उन्हें समझा रही थीं। साध्वी अरुंधति बड़े ही मधुर स्वर में बोली, देवी मैना उठिए, मैं अरुंधति और सप्तऋषि तुम्हारे घर पधारी हैं। देवी अरुंधति को देखकर देवी मैना उठकर बैठ गईं और साक्षात लक्ष्मी के समान और उनके चरणों में अपना सिर रखकर बोली, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपके इस तरह यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। तब देवी अरुंधति ने मुस्कुराकर बोला। तब देवी अरुंधति उन्हें समझाकर कोप भवन से बाहर उस स्थान पर ले गई जहाँ सप्तऋषि सहित गिरिराज हिमालय बैठी हुए थे। तब देवी मैना को वहाँ आया देखकर श्रेष्ठ और परम ज्ञानी सप्तऋषि भगवान शिव को मन में स्मरण कर समझाने लगी। सप्तऋषि बोले, शैलराज, तुम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव से कर दो। वह तो सर्वेश्वर हैं। वह कभी भी किसी से याचना नहीं करते। जगत की रचना के स्रोत ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दिया है कि केवल शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसका वध हो सकता है। इस समय तारकासुर के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। साथ ही वह निर्दोष लोगों का भी शत्रु बन बैठा है। उसके विनाश के लिए संहारक रुद्रदेव का पुत्र ही सबसे उपयुक्त है। उस वीर और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भगवान शिव विवाह कर लें। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की है। यह सर्वविदित है कि भगवान शिव परम योगी हैं और विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके शिव जी को अपना पति बनाने के लिए वर प्राप्त किया है। यही कारण है कि महादेव जी देवी पार्वती का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। सप्तऋषियों की यह बात सुनकर हिमालय जी विनयपूर्वक बोली, हे ऋषिगण, आपकी बातें सही हैं, परंतु जहाँ तक मैं जानता हूँ शिवजी के पास ना तो रहने के लिए घर है, ना ही कोई नाते रिश्तेदार हैं और ना ही बंधु बांधव हैं। उनके पास कोई राजपाट भी नहीं है और ना ही वह ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन ही जीते हैं। आप वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए मैं आपका आदर और सम्मान करता हूँ। आप परम ज्ञानी हैं और यह जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय अथवा लोभ के कारण अपनी कन्या का विवाह अयोग्य वर से कर देता है, वह मरने के बाद नरक के भागी होते हैं। इसलिए मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे मैं नरक का भागी बनूं। मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह स्वेच्छा से कभी भी शूलपणि शिवजी के साथ नहीं करूँगा। यही मेरा और मेरी पत्नी मैना दोनों का फैसला है। हे महर्षियों, आप परम ज्ञानी और समझदार हैं, इसलिए हमारे लिए उचित विधान को बताकर हमें कृतार्थ करें। हिमालय जी के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी बोले, मैं आपकी इच्छा अनुसार ही बात करूँगा। भगवान शंकर सभी देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास दिखावटी संपत्ति नहीं है। वह महान योगी हैं और सदैव ज्ञान की महासागर में डूबे रहते हैं। वह ही सबके ईश्वर हैं। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति के स्वामी मनुष्य को ही अपनी पुत्री का वर चुनता है। ऐसा ना करके यदि वह
किसी दीनहीन को अपनी कन्या ब्याह दी तो उसे कन्या के वध का पाप लगता है। शैलराज, आप शिव स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। धनपति कुबेर आपका सेवक है। कुबेर को यहाँ धन की कौन सी कमी है, जो स्वयं सारी संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। उन्हें भोजन की भला क्या कमी हो सकती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रदेव सभी भगवान शिव का ही रूप हैं। शिव जी से प्रकट हुए प्रकृति अपनी अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से लक्ष्मी एवं अपने तेज से पार्वती को प्रकट किया है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है। तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रहती है एवं होती रहेगी। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या की तपस्या करते समय देवताओं की प्रार्थना पर ही सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुंचकर उन्हें उनका मनोवांछित वर प्रदान कर चुके हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती के कहे अनुसार ही शिव जी तुमसे तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर 2 बार पधारे थे, पर तुम उन्हें नहीं पहचान सके। वह नटराज और ब्राह्मण वेशधारी शिव ही थे जो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आए थे, पर तुमने मना कर दिया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। अब यदि तुमने प्रेम से शिव जी को अपनी कन्या का दान न किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह बात अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको शायद ज्ञात नहीं है कि पूर्व में देवी शिवा ने ही प्रजापति दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था और सती के नाम से प्रसिद्ध हुई थीं। उन्होंने कठोर तपस्या करके भक्त वत्सल भगवान शिव को वरदान स्वरूप पति के रूप में प्राप्त किया था, परंतु अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित महान यज्ञ में अपने पति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की अवहेलना एवं निंदा होते देखकर उन्होंने स्वेच्छा से अपने शरीर को त्याग दिया था। वही साक्षात जगदम्बा इस समय आपकी पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं और कल्याणमयी भगवान शिव को जन्म जन्मांतर की भांति पति रूप में पाना चाहती हैं। अंतः गिरिराज हिमालय, आप स्वयं ही अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का हाथ महादेव जी के हाथों में सौंप दीजिए। इन दोनों का साथ इस जगत के लिए मंगलकारी है। यदि आप स्वेच्छा से शिव जी व देवी पार्वती का विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती जी स्वयं अपने आराध्य भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर चली जाएंगी। ब्रह्मा जी बोले, नारद, महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी और आपकी पत्नी मैना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भुलाकर आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी के साथ कर दें। अपनी पुत्री पार्वती जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार हैं, उनका पाणी ग्रहण भक्त वत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगी। यह कहकर माता मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गई। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्तऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा शक दूर हो गया है। मैं भली भांति जान गया हूँ कि शिवजी ही ईश्वर के भी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हैं। वह इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे अतुलनीय हैं। इस संसार की हर वस्तु एवं हर प्राणी उन्हीं का है। यह कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उन्हें सप्तऋषियों के पास खड़ा कर दिया और बोले कि आज से मेरी पुत्री शिवजी की अमानत है, वह जब चाहें इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिव आपकी पुत्री को स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह कहकर वह ऋषिगण पार्वती जी को आशीर्वाद देने लगी और बोली, देवी, आपका कल्याण हो
तथा आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिव जी की अर्धांगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भर दें। सप्तऋषियों ने सुविचार करके 4 दिनों के बाद का शुभ मुहूर्त विवाह के लिए निकाला। तब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वह सप्तऋषि देवी अरुंधति सहित वहाँ से भगवान शिव के पास चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उन्होंने कहा, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है, वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करिए। भगवान, आप वेदोक्त रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। ऐसा सुनकर भगवान शिव बोले, हे ऋषिगण, मैं विवाह की रीति रिवाजों के संबंध में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में विवाह की जो रीति देखी हो अथवा इस विषय में आप जो कुछ जानते हो, कृपा मुझे बताएं। ऐसा सुनकर सप्तऋषि बोले, भगवान, आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों एवं पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषि मुनियों, यक्ष, गंधर्वों, किन्नर, सिद्ध गणों एवं देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में आमंत्रित करें। वे सब मिलकर इस विवाह का सफल आयोजन करेंगे। ऐसा कहकर सप्तऋषि भगवान शिव से आज्ञा लेकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान शंकर की जय हो। आइए अब हम सभी सावन मास महात्म्य की 24वीं कथा सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु जी के पास जाकर उनकी स्तुति के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर कहने लगे, हे देवताओं, आप लोग डरिए मत। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी का संताप दूर करूँगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पुरवासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे गिरधरलाल, हे महायोगिन, भक्तों को अभय देने वाली, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपया करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कहीं भी नहीं जानता। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पुरवासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वरदान दिए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। मैं तुम्हें वह सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था।
सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल तक सहचर्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहाँ बहुत समय तक उसने यातनाएं भोगी। यातनाओं को भोग कर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख और प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ पास के ही रक्षकों ने उसके शरीर से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्रीहरि की कथा का श्रवण भी किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत योनि छोड़कर विमान में बैठकर दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुँच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर बहुत प्रकार के सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्रकृति आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को जाता है और उस पर श्री राधा रानी की विशेष कृपा बरसती है। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो।
भगवान शिव शंकर की जय हो। इस प्रकार हमारी यह कथा पूर्ण होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी को आने वाली कथाएं समय अनुसार मिल जाएं। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रेम से कहते रहिए हरे कृष्णा हरि बोल।